नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न XYZ में। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर आपसे किसी भी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम सीख लेते हैं और साथ ही साथ यदि आपको इनके जवाब पहले से आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितने सवालों के जवाब अच्छे से आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, नंगा फकीर किसे कहा जाता है? नंगा फकीर किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दादा भाई नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है, उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इस सवाल का सही जवाब है पीटी उषा। अगला सवाल है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस सवाल का सही जवाब है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अगला सवाल है, देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी रैदास। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी अनुराधा पौडवाल या फिर ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला सवाल है, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को शहीद ए आजम कहा जाता है। अगला सवाल है, बाबूजी किसे कहा जाता है? बाबूजी किसे कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इस सवाल के सही आंसर है आंसर बी जगजीवन राम। जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है। अगला सवाल है, आज का आखिरी सवाल है, लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? इस सवाल का जवाब आपको अपने कमेंट के द्वारा बताना है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस सवाल का जवाब आप कमेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही साथ बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दें और साथ ही साथ वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे इसी तरह के वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।